है सकना। मे का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में किया जाता है। मे का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में किया जाता है। मे एक तरह से हम कहें कि कैन की तरह है, प्रेजेंट टेंस में प्रयोग किया जाता है। और नियम नंबर 1 की बात करेंगे हम मे की। मे का नियम नंबर 1, नियम नंबर 1 है प्रेजेंट टेंस में प्रयोग कर रहे हैं हम मे का, तो गिविंग एंड आस्किंग परमिशन, आस्किंग परमिशन। पहला जो रूल है अपना वो है गिविंग एंड आस्किंग परमिशन। गिविंग का अर्थ क्या होता है? देना। गिविंग मीन्स देना। और दूसरा है अपना आस्किंग, आस्किंग यानी कि मांगना या पूछना। तो यानी कि अनुमति लेने या देने के लिए मे का प्रयोग करते हैं। और कैन में भी यही सेम नियम था कि अनुमति के लिए टू परमिट और अलाउ के लिए कैन का प्रयोग करते हैं। वही सेम नियम है गिविंग एंड आस्किंग परमिशन। गिविंग देना, एंड आस्किंग पूछना या मांगना, परमिशन अनुमति। तो अनुमति लेने या देने के लिए वर्तमान काल में मे का यूज किया जाता है और कैन का यूज भी किया जाता है, जैसा कि हम पहले नियम में पढ़ चुके हैं। यहाँ हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल बहुत ही एग्जाम्पल जो बहुत प्रचलित है, आप सभी जानते हैं उसका, यानी कि मे आई कम इन सर। मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तो इसमें क्या है, अनुमति ली जा रही है, अनुमति मांगी जा रही है। और अनुमति के लिए चाहे अनुमति लेनी है या अनुमति देनी है, अनुमति के लिए हम मे का यूज करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है यू मे टेक सम रेस्ट। यू मे टेक सम रेस्ट, कि आप थोड़ी देर या आप कुछ आराम कर सकते हैं। क्या है, अनुमति दी जा रही है आपको। क्या है, अनुमति दी जा रही है, आराम करने की अनुमति दी जा रही है कि आप थोड़े समय या थोड़ी देर आराम कर सकते हैं, रेस्ट ले सकते हैं। तो नियम नंबर 1 अपना ये क्लियर हुआ, गिविंग एंड आस्किंग परमिशन। अनुमति लेने या देने के लिए मे का यूज किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल में हम पढ़ रहे हैं मे आई कम इन सर। दूसरा है यू मे टेक सम रेस्ट, आप थोड़ा आराम कर सकते हैं। अगला हम पढ़ रहे हैं, सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे इसमें मे में, नियम नंबर 2। नियम नंबर 2 पढ़ेंगे एक्सप्रेस, यानी कि व्यक्त करने के लिए, एक्सप्रेस इनडेफिनेट पॉसिबिलिटी। एक्सप्रेस इनडेफिनेट पॉसिबिलिटी। दूसरा पॉइंट है अपना एक्सप्रेस इनडेफिनेट पॉसिबिलिटी। एक्सप्रेस का अर्थ होता है व्यक्त करना, एक्सप्रेस व्यक्त करना, इनडेफिनेट अनिश्चित, इनडेफिनेट अनिश्चित, पॉसिबिलिटी संभावना को, यानी कि अनिश्चित संभावना को व्यक्त करने के लिए, ये हुआ अपना रूल नंबर 2, एक्सप्रेस इनडेफिनेट पॉसिबिलिटी। अनिश्चित संभावना को व्यक्त करने के लिए हम प्रयोग करते हैं मे का। पॉसिबिलिटी हम पहले भी पढ़ चुके हैं,
संभावना के लिए कैन का भी यूज हुआ है, वहाँ भी पढ़ चुके हैं। लेकिन यहाँ संभावना के लिए एक शब्द लिखा हुआ है इनडेफिनेट, यानी कि अनिश्चित। जो अनिश्चित संभावना है, जिसमें निश्चितता नहीं हो, ऐसी संभावना जब व्यक्त की जा रही है, ऐसी पॉसिबिलिटी यदि बताई जा रही है, तो हम मे का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल है इट मे रेन टुडे, इट मे रेन टुडे, ये सेंटेंस है, देखें। और दूसरा सेंटेंस मैं अभी लिख रहा हूं इसके नीचे, इट कैन रेन टुडे, इट कैन रेन टुडे। दो सेंटेंस मैंने लिख दिए, इट मे रेन टुडे, दूसरा है इट कैन रेन टुडे। अंतर क्या है? अंतर मात्र है मॉडल का। यहाँ पे मे लिखा हुआ है, यहाँ लिख रहा है कैन। बाकी जो सेंटेंस है सेम है। तो अब हम यहाँ कैसे पता करें कि कैन लगेगा या फिर मे लगेगा? तो ध्यान दें, अकॉर्डिंग टू रूल, ग्रामर के दृष्टि से दोनों ही सेंटेंस सही हैं। ध्यान दें, ग्रामर के रूप से जो फॉर्मूला है अपना, इनके नियम है, अकॉर्डिंग टू रूल्स बोथ आर सेंटेंस, दोनों सेंटेंस सही हैं, करेक्ट हैं। लेकिन मॉडल में, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मॉडल का यूज क्यों करते हैं, मॉडल क्या है, इस बारे में जब मैंने आपको बताया था तो आपको मैंने बताया मॉडल शब्द मूड शब्द से बना है। और मूड का अर्थ होता है मनोभाव या मन स्थिति, यानी कि हमारे मन की स्थिति हम स्पष्ट करते हैं। तो संभावना के लिए हम मे और कैन का यूज तो करते हैं, लेकिन हमारी इस टाइम भावना कैसी है, मनोभाव क्या कह रहा है हमारा। एक तो मान लीजिए कम बादल है, हम कह रहे हैं बारिश हो सकती है, हो भी सकती है और नहीं हो सकती, अनिश्चितता है। तो अनिश्चितता के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? मे का। इट मे रेन टुडे। नीचे का सेंटेंस है इट कैन रेन टुडे, यह क्या कह रहा है? ये भी इसी अर्थ को दर्शा रहा है कि बरसात हो सकती है, लेकिन यह एक सामान्य पॉसिबिलिटी है, जनरल पॉसिबिलिटी, सामान्य संभावना है। जब हम अनिश्चित संभावना को दर्शाएंगे, इनडेफिनेट पॉसिबिलिटी को यदि हम दर्शाते हैं, तो वहाँ पर मे का यूज किया जाता है। और भी दिखाएं, यानी कि जो सेंटेंस है इसका अर्थ ये हुआ इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, लेकिन निश्चित नहीं है। ओके, अगला एग्जाम्पल देखें। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिख रहा हूं मैं इसके लिए। द न्यूज मे बी ट्रू, द न्यूज मे बी ट्रू। और यही सेंटेंस हमने कैन में भी पढ़ा था, यही सेंटेंस हमने किस में पढ़ा था? कैन में पढ़ा था, आपको ध्यान है। द न्यूज कैन नॉट बी ट्रू पढ़ा था। तो ध्यान दें, सेम वही अर्थ आएगा इससे। वहाँ वो हमने जो सेंटेंस पढ़ा था, तो वो पढ़ा था हमने द न्यूज कैन नॉट बी ट्रू, यही पढ़ा था ना, द न्यूज कैन नॉट बी ट्रू। और ऊपर का सेंटेंस है द न्यूज मे बी ट्रू। तो अर्थ समझें, जो फर्स्ट एग्जाम्पल है द न्यूज मे बी ट्रू, खबर सही हो सकती है, खबर सही हो सकती है, संभावना दर्शाई जा रही है, लेकिन कैसी? अनिश्चितता, इनडेफिनेट पॉसिबिलिटी, यानी कि निश्चित नहीं है कि सही हो
हो सकती है, संभावना है कि द न्यूज में बी ट्रू, खबर सच हो सकती है लेकिन निश्चित नहीं है। जब मे का यूज हो रहा है तो इसका मतलब है निश्चित नहीं है, अनिश्चित। और इसमें देखें द न्यूज कैन नॉट बी ट्रू, खबर सच नहीं हो सकती, ये एक सामान्य स्थिति है कि खबर सच नहीं हो सकती। इसमें एक तरह से कहें हम तो निश्चितता का भाव दर्शाया जा रहा है, किसका, कि खबर सच नहीं हो सकती। ये क्या है कि लगभग एक तरह से निश्चितता या फिर हम कहें सामान्य स्थिति को दर्शा रहा है, सामान्य पॉसिबिलिटी को दर्शा रहा है, तो कैन का यूज हुआ है। तो इंडेफिनेट पॉसिबिलिटी के लिए हम मे का यूज करते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं रूल नंबर 3 ऑफ मे का तीसरा पॉइंट हम पढ़ने जा रहे हैं। तीसरा पॉइंट देखें मे का, थर्ड यूज ऑफ मे, और थर्ड यूज है अपना बहुत ही सरल, पर्सनल वेस। ध्यान दें, पर्सनल वेस, हॉप और फेद, हॉप फेद, पर्सनल व्यक्तिगत, पर्सनल व्यक्तिगत। बेस, बेस का अर्थ क्या होता है आप सभी जानते होंगे, इच्छा। क्या होता है, इच्छा। होप आशा, फेद विश्वास। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट है अपना कि पर्सनल बेस, व्यक्तिगत इच्छा, होप आशा, फेद विश्वास। यानी कि इच्छा, आशा, विश्वास ये सबसे अलग है और मॉडल में नहीं मिल रहे हैं हमको, तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। इच्छा, आशा, विश्वास, इनके अलावा और भी शब्द हैं जो मैं लिख रहा हूँ आपके लिए। मनोकामना, मनोकामना, शुभकामना, आशीर्वाद, आशीर्वाद, इनके लिए मे का यूज किया जाता है। पर्सनल विश ऑफ फेथ यानी कि इच्छा, आशा, विश्वास और मनोकामना, शुभकामना, आशीर्वाद, इनके लिए मे का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण देखें, एग्जाम्पल देखें आप, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग। एग्जाम्पल नंबर 1, मे यू लिव लॉन्ग, आप लंबे समय तक जियो। क्या हुआ, मे यू लिव लॉन्ग, आप लंबे समय तक जियो, ये क्या हुआ, आशीर्वाद मान सकते हैं आप इसको, क्या आशीर्वाद दिया है किसी ने कि आप लंबे समय तक जियो। या फिर हम कहें इच्छा हो सकती है किसी व्यक्ति की, इच्छा भी हो सकती है किसी व्यक्ति की कि आप लंबे समय तक जियो, या फिर आशीर्वाद हो सकता है। ये लगभग सभी कॉमन वर्ड हैं, ये वर्ड लगभग एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। शुभकामना है, मनोकामना है, आशीर्वाद है, इच्छा है, आशा है, विश्वास, ये लगभग एक दूसरे के सिमिलर वर्ड मानिया, थोड़ा बहुत अंतर है इनमें। तो इसको हम इच्छा मान सकते हैं, किसी की इच्छा हो सकती है कि हम लंबे समय तक जिएं, या फिर किसी का आशीर्वाद हो सकता है, कोई व्यक्ति हमें आशीर्वाद दे रहा है कि आप लंबे समय तक जियो। ओके, तो ये हुआ सेंटेंस अपना, मे यू लिव लॉन्ग, आप लंबे समय तक जियो। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, मे ही रिटर्न्स होम, मे ही रिटर्न्स होम, मे ही रिटर्न्स होम सेफली,
ये सेंटेंस हुआ मे ही रिटर्न होम सेफली, वह सुरक्षित घर पहुंच गया होगा या घर लौट गया होगा, ठीक है। मे ही रिटर्न्स होम सेफली यानी कि वह सुरक्षित घर पहुंच गया होगा ऐसे कह लें, या लौट गया होगा। तो इसमें क्या है, आशा है, होप क्या दिखा रहा है इसमें, होप, आई होप दैट मे ही रिटर्न्स होम सेफली, मैं आशा करता हूं कि क्या वह घर सुरक्षित पहुंच गया होगा। तो सेंटेंस क्या है, मे ही रिटर्न्स होम सेफली, वह सुरक्षित घर पहुंच गया होगा। ओके, तो ये सेंटेंस क्लियर हुआ अपना। और रूल नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ। रूल नंबर 3 है पर्सनल बेस ऑफ फेथ, यानी इच्छा, आशा, विश्वास, मनोकामना, शुभकामना, आशीर्वाद, इन सभी को व्यक्त करने के लिए, इन सभी मनोभाव को व्यक्त करने के लिए मे का यूज किया जाता है। ओके, अगला देखें, लास्ट पॉइंट ऑफ मे, नंबर 4 मे में नेक्स्ट पॉइंट ऑफ मे देखिए, सो पर्पज। नेक्स्ट क्या है अपना नंबर 4 रूल, सो पर्पज, ध्यान दें, सो पर्पज, उद्देश्य दिखाने के लिए या उद्देश्य दर्शाने के लिए, उद्देश्य दर्शाने के लिए, सो पर्पज, उद्देश्य दर्शाने के लिए भी किसका यूज होता है, मे का। सो मीन्स दर्शाना या दिखाना एक ही बात है, या अभिव्यक्त करना। पर्पज उद्देश्य, पर्पज मीन्स उद्देश्य, उद्देश्य को दर्शाने के लिए भी मे का यूज किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल है वर्क हार्ड, वर्क हार्ड so that you may pass the exam, you may pass the exam। यह सेंटेंस है, ध्यानपूर्वक समझे साहब। रूल नंबर 4 है अपना, सो पर्पज, उद्देश्य को दर्शाने के लिए किसका यूज होता है, यूज ऑफ मे का उपयोग होता है। अब एग्जाम्पल हम पढ़ रहे हैं, लेकिन जब मैंने मे स्टार्ट किया था उस टाइम एक शब्द बोला था, आपको ध्यान होना चाहिए कि मे का यूज कब किया जाता है, इन प्रेजेंट टेंस। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इन प्रेजेंट, किसमें, वर्तमान काल में। सो पर्पज इन प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल में उद्देश्य को बताने के लिए मॉडल मे का यूज किया जाता है। ओके, तो एग्जाम्पल देखें, वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, वर्क हार्ड। अब आप कहेंगे कि सर हमको कैसे पता चलेगा कि प्रेजेंट टेंस है या फिर पास्ट टेंस में हमको उद्देश्य दर्शाना पड़ रहा है। तो इसके लिए ध्यान दें, जो ये शब्द लिख रहा है ना वर्क हार्ड, यानी कंजक्शन से जो पहले का जो सेंटेंस होगा, इसमें मेनली कंजक्शन सो दैट का यूज होता है। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि इसमें मेनली जो कंजक्शन आएगा वो सो दैट आएगा। ओके, फर्स्ट बात कि इसमें कंजक्शन सो दैट आएगा, ये क्लियर हुआ। तो जो सो दैट या फिर हम कहें कंजक्शन से जो पहले वाला सेंटेंस है उसकी सिचुएशन देखें आप, यदि उसमें एम बी फर्स्ट दे रखी है तो समझ लीजिए क्या है, प्रेजेंट टेंस है, क्योंकि एम बी फर्स्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आती है। और यदि एम बी की सेकंड फॉर्म हो तो कौन सा टेंस हो जाएगा, पास्ट टेंस, क्योंकि एम बी की सेकंड फॉर्म किस में आती है, पास्ट इंडेफिनिट में। ओके, यदि ये सेंटेंस होता वर्कड हार्ड, क्या होता, वर्कड हार्ड,
तो सेंटेंस कौन से टेंस में होता? पास्ट टेंस में। तो यहाँ मे का प्रयोग नहीं होता। ओके, यहाँ किसका प्रयोग होता? माइट का। किसका? माइट का या फिर कुड का। ओके, जब इसमें माइट या कुड का प्रयोग होता, और जब ये लिख रहा है अपना वर्क हार्ड, क्या लिख रहा है? वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, सो दैट, ताकि या इसलिए कि यू में पास द एग्जाम, तुम परीक्षा पास कर सकें। क्या बता रहा है? उद्देश्य बता रहा है। कठिन परिश्रम करने का उद्देश्य बता रहा है। कठिन परिश्रम करने के पीछे उद्देश्य क्या है? परीक्षा पास करना। तो इसमें क्या दिखा रहा है? पर्पज। क्लियर? यानी इसमें उद्देश्य दिखा रहा है, वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, सो दैट, ताकि यू में पास द एग्जाम, कि तुम परीक्षा पास कर सको। तो इसमें उद्देश्य बताया कि नहीं बताया? उद्देश्य बता रहा है। किसका? कठिन परिश्रम करने के पीछे क्या उद्देश्य है? कोई काम करने के पीछे क्या उद्देश्य है? उद्देश्य क्या है? परीक्षा पास करना, पास एग्जाम, परीक्षा में सफल होना है उद्देश्य है हमारा। इसीलिए तो हम कठिन परिश्रम कर रहे हैं। तो ये हुआ उद्देश्य दर्शाने के लिए सो पर्पज किसका यूज करते हैं? मे का। और एक एग्जाम्पल और देखें अपना, और आपके समझ में आ जाएगा स्पष्टली। बी ईट, नेक्स्ट उदाहरण है अपना, बी ईट सो दैट, बी ईट सो दैट वी मे लिव, वी मे लिव। ये सेंटेंस है, ध्यानपूर्वक समझें। बी ईट, हम खाते हैं। क्या अर्थ हो रहा है? बी ईट, हम खाते हैं, क्योंकि ईट क्या है? एम बी फर्स्ट, क्या है? एम बी फर्स्ट फॉर्म, एम बी फर्स्ट फॉर्म है। बी, हम, ईट, खाते हैं। कौन सा टेंस हुआ? प्रेजेंट टेंस। क्या है इसमें? प्रेजेंट टेंस। क्लियर? बी ईट क्या हुआ? प्रेजेंट टेंस। किससे पहचान हुई? एम बी की फर्स्ट फॉर्म से। सो दैट, इसलिए कि बी में लिव, हम जी सकें, जीवित रह सकें। हम क्यों खाते? खाने के पीछे क्या उद्देश्य है? हम क्यों खाते हैं? खाने के पीछे क्या उद्देश्य है? तो उद्देश्य की पूर्ति हो रही है क्या? कि हम इसलिए खाते हैं ताकि जी सकें। ओके, हम इसलिए खाते हैं ताकि जीवित रह सकें। तो इसमें क्या हो रहा है? पर्पज को शो कर रहा है ना। तो जब पर्पज को शो करे तो उसके लिए भी हम मे का यूज करते हैं। आज अपना मॉडल में कंप्लीट हुआ। आज अपना मॉडल में क्या हुआ? कंप्लीट हुआ। अब हम आगे पढ़ेंगे हम माइट नेक्स्ट क्लास में। तो अब तक हमने पढ़े कैन, कुड, मे और नहीं पढ़े, 3 ही पढ़े अपने अभी। देखें, ज़्यादा मॉडल हमने पढ़े नहीं हैं, अभी 3 पढ़े हैं। ध्यान दें, कैन, कैन मीन्स सकना, इन प्रेजेंट। सेकंड मॉडल हमने पढ़ा था कुड, कुड का अर्थ था सका या सकता था इन पास्ट। और थर्ड मॉडल हम पढ़ रहे थे अभी, वो था अपना मे, और मे का अर्थ भी क्या था? सकना या सकता है इन प्रेजेंट टेंस। इनमें हमने रूल पढ़ लिए अपने। कितने? कैन में कितने पढ़े थे? 4 पढ़े थे शायद, 4 ही रूल थे इसके। एबिलिटी, कैपेसिटी और पावर, ये था नंबर 1। एक था पॉसिबिलिटी के लिए, एक अनुमति के लिए था। लगभग 4 नियम थे अपने, ठीक है। उसके बाद कुड में पढ़े थे हमने 6 रूल, और 4 आज हमने पढ़ लिए मे में। कुल कितने हुए रूल?